हमने बचपन में जब भी भगवान विष्णु की दशा अवतारों की कहानियाँ सुनी तो नरसिंह अवतार की कथा ने हमेशा अलग स्थान बनाया। एक ऐसी कथा जिसमें आस्था है, भक्ति है, अहंकार का अंत है और ईश्वर की लीला का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। निर्देशक अश्विन कुमार ने इसी कथा को एनिमेशन के माध्यम से आधुनिक जनरेशन के लिए पेश किया है और इस प्रयास को न केवल सराहना मिलनी चाहिए बल्कि देखा भी जाना चाहिए। कहानी की झलक। फिल्म की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के संवाद से। संध्या बेला में दीति पुत्र की कामना करती है जबकि कश्यप ऋषि उसे मना करते हैं कि यह समय रजोगुण और तमोगुण से भरा होता है जिसमें असुरी शक्तियाँ जन्म लेती है। लेकिन दीति के अड़ जाने पर अंततः वे सहमत हो जाते हैं। यहीं से जन्म होता है दो महाशक्तिशाली राक्षसों का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, जो आगे चलकर देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में डाल देते हैं। हिरण्यकश्यप को 12 अवतार में भगवान विष्णु समाप्त करते हैं, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर घोषित कर देता है और अपने ही पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार करने लगता है। यही वह मोड़ है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं, आधे नर आधे सिंह के रूप में, और धर्म की रक्षा करते हैं। निर्देशक अश्विन कुमार का काम इस मायने में सराहनीय है। उन्होंने एक गूढ़ और पौराणिक कथाओं को सरल, रोमांचक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है दर्शक उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। निर्देशक ने फिल्म को केवल धार्मिक कहानी तक सीमित नहीं रखा बल्कि अहंकार, भक्ति, संघर्ष और समय की महत्ता जैसे गहरे विषयों को भी छुआ है। एनिमेशन और तकनीकी पक्ष। फिल्म का एनिमेशन अच्छा है लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। कुछ दृश्यों में पात्रों के हाव भाव थोड़े कृत्रिम लगते हैं और युद्ध के दृश्य और अधिक प्रभावी बनाए जा सकते थे। गानों की कोरियोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर औसत है, लेकिन कहानी की ताकत इन तकनीकी खामियों को संतुलित कर देती है। भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव। फिल्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह ईश्वर की लीला, भक्ति की शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। विशेष रूप से नरसिंह अवतार वाला क्लाइमेक्स दर्शकों को रोमांचित करता है। साथ ही फिल्म को होलिका दहन जैसे त्यौहार के पीछे की मान्यताओं को भी समझाने का प्रयास करती है, जिससे यह शिक्षा और संस्कार से भरपूर बन जाती है। आप इसे परिवार के साथ जरूर देखें। यदि आप एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हैं या अगर आपके घर में बच्चे हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं तो महाअवतार नरसिंह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह फिल्म बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। अंतिम निष्कर्ष। महाअवतार नरसिंह एक ईमानदार प्रयास है जो भारतीय पौराणिकता को एक नए ज़माने की नज़रों से दिखाने की कोशिश करता है। फिल्म थोड़ी तकनीकी खामियों के बावजूद अपने मूल भाव में सफल है। यह मनोरंजन भी देती है, शिक्षा भी और आध्यात्मिक संतुलन भी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।